सो व्हाट यू थिंक, प्लस टू पास करने के बाद क्या सही रहेगा? अगर आपने मेडिकल कर रखा है अपना, ट्वेल्थ में आपने जो यू हैव कंप्लीटेड योर प्लस टू मेडिकल फील्ड से आपने कंप्लीट किया, व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव? तो क्या बस एक डॉक्टर बनने वाला कैंडिडेट ही प्लस टू मेडिकल से करता है? कुछ और ऑप्शंस भी हैं गाइस, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, योर बीएससी नर्सिंग इज लाइक अ वेरी वेरी फ्रेश स्कोप एट द मोमेंट। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे इस टाइम पे ये प्रोफेशन रन हो रहा है। डोंट टेक इट लाइटली, बीएससी नर्सिंग के कोर्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, बिकॉज लेट मी टेल यू द 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, टॉप 8 पॉइंट्स अबाउट बीएससी नर्सिंग, जिनको सुनकर आपकी जो मेंटेलिटी है या फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है इस कोर्स को लेके वो बिल्कुल बदल जाएगा। सो लेट मी इनिशिएट द वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वैशाली, I'm also Indian nurse, I'm also international nurse. I have lessons here also. I'm working in AIIMS New Delhi since 2018, so it's almost 5-6 years. I have also cleared my NCLEX and OSCE, and I also have registration of APRA, which is like your Australian RN. Okay, so don't take this profession lightly because you can achieve anything whatever you want. बस करना क्या है, अपने प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा लगाव और मेहनत चाहिए, इसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जो भी आप चाहते हैं। So let's start the first reason. So guys, the first reason in front of you is instant job. जैसे ही आप अपनी डिग्री पास करते हैं वैसे ही आपको जॉब मिल जाती है। अब वो जॉब दो प्रकार से हो सकती है, या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट। अगर वो प्राइवेट जॉब है तो दिल्ली में प्राइवेट जॉब में भी एटलीस्ट 18 से 20-22 हज़ार रुपया मिलता है स्टार्टिंग पैकेज, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब द स्टार्टिंग सैलरी इज 75,000 in hand cash. Okay, so that is the first advantage जिससे आपको लग सकता है कि हाँ बीएससी नर्सिंग उतने हल्के में नहीं लेना, इट्स अ वेल प्रिविलेज्ड कोर्स। नंबर 2, द सेकेंड पॉइंट वी हैव ऑप्शंस। गाइस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ कार्डियक नर्स, मैंने शुरू से कार्डियो में ही काम किया है और वो भी कार्डियक आईसीयू में ही काम किया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कार्डियक स्पेशलिटी का है, राइट? जबकि अगर किसी को कुछ प्रैक्टिस करना होता है तो उसको वो डिग्री लेनी पड़ती है, हायर क्वालिफिकेशन। बट इन केस ऑफ नर्सिंग, जहां पर आप काम करते हैं वहीं का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है और वहीं के ही स्पेशलिस्ट आप बन जाते हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट डायलिसिस यूनिट में काम कर रहा है 5 साल से, तो गाइज वो एक डायलिसिस करने वाली नर्स बन चुकी है। नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गैस्ट्रो में काम कर रहा है 3-4 साल से, तो गाइज वो शी इज स्पेशलिस्ट इन गैस्ट्रो वार्ड। तो इस प्रकार से स्पेशलिटी जो है वो आपको मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शंस। ओके, तो जहां पे भी आप जा रहे हो, अगर वहां पे ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं तो आपकी जो अप्रोच, आपका जो वर्क का जो पैरामीटर है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो या तो आपके पास टीचिंग का ऑप्शन भी आ सकता है, क्लिनिकली भी। क्लिनिकल का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो गाइस आप ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास उतनी ज़्यादा मनी। सो एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगता चला जाता है, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है उतना ही ज़्यादा सैलरी पैकेज आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपकी प्रमोशंस, आपकी सैलरी पैकेज, आपकी रिस्पेक्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है एक्सपीरियंस के साथ। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जस्ट टू ज्वाइन बीएससी नर्सिंग कोर्स इफ यू हैव डन योर +2 फ्रॉम मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट, फेवरेट स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे कार्डियो शुरू से ही पसंद था, लेकिन मैंने कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं लिया उस कार्डियो में काम करने के लिए। सो आप बीएससी के लेवल पर ही स्पेशलिटी ले सकते हैं, जहां पर आपको पसंद है काम करना, जो भी आपकी फेवरेट स्ट्रीम है वो आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मेरा दिल करता है कि क्यों ना मैं साइकेट्रिक वार्ड में काम करूं, तो उसके लिए मुझे साइकेट्री की डिग्री नहीं चाहिए है। दैट बीएससी नर्सिंग वाला जो डिग्री है इज एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट कि मैं साइकेट्रिक वार्ड में जाके काम कर सकूं। इट्स अ बिग अचीवमेंट गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट, हाई सैलरी। द सैलरी पैकेजेस आर वेरी हाई। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन, इंडिया में 75,000 मिलता है। हर एक अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर
अलग अलग पॉलिसीज हैं और अलग अलग प्रकार से सैलरी जो है वो आपको दी जाती है। तो जो सैलरी पैकेज है बाकी सभी प्रोफेशन के कंपेरेटिवली हमारे प्रोफेशन में 75K स्टार्टिंग इन हैंड कैश विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी डील है और ये दिन प्रतिदिन एवरी ईयरली इंक्रीज होता ही चला जाता है। नेक्स्ट यूके की अगर मैं बात करूं गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पैसे नहीं लगाने हैं, बस आपको ओएटी, सीबीटी और ऑस्की देना है और आप यूके में काम कर सकते हैं। 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाती है। सो आपके पास यूके का ऑप्शन भी आ जाता है। विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी यू कैन गो डायरेक्टली टू यूके एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया, माय फेवरेट कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको पीआर तक मिलता है, वो भी गाइस बैचलर लेवल पे। आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है एक्स्ट्रा, कुछ भी फालतू नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू क्लियर योर एनक्लेक्स एग्जाम, योर ऑस्की एंड योर पीटी इंग्लिश एग्जाम। नो ओईटी, नो इंग्लिश, नो आइल्स, नथिंग, ओनली पीटीई। एंड गाइस यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज अ आरएन फ्रेशर, बीएससी के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आपका जो सैलरी पैकेज होगा इट विल बी अराउंड 4 लाख रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट वी हैव कनाडा। कनाडा वी आल्सो हैव ऑप्शन ऑफ कनाडा। यहाँ पे आपको सिर्फ एनक्लेक्स देना है, नो ऑस्की, नो एनी अदर एग्जाम्स, जस्ट एनक्लेक्स, बट यू नीड वीजा फॉर इट। तो वीजा आपको लेना पड़ता है इस कंट्री में जाने के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया आपको खुद वीजा देता है। तो कनाडा में आपको वीजा लेना पड़ रहा है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका गाइस। मेरे मुंह में हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहता है गाइस। अमेरिका इज लाइक वन ऑफ द biggest, the most advanced and developed country in the world, that is America, and you have option to go here and work here as a RN. Just imagine, just on the basis of BSc nursing. तो guys इस स्कोप को आप बिल्कुल भी अंडररेट कभी भी मत करना। BSc nursing is like इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कमाने वाला, रिस्पेक्टफुल एजुकेशन लेवल पर, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा जो स्कोप है वो इस टाइम पे चल रहा है और ये इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हो सकता है, एक फार्मासिस्ट हो सकता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट हो सकती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, लेकिन नर्सेस कभी भी एक नहीं हो सकती है। देयर विल बी अ लॉट, बिकॉज हम पेशेंट के एडवोकेट काम करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर पेशेंट को टारगेट करके उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में बैकबोन का काम जो है वो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स करते हैं। तो प्लीज गाइस आई जस्ट रिकमेंड, मैं आपको बोलना चाहती हूं कि आप इस प्रोफेशन को बिल्कुल भी लाइटली ना समझें। आप इस प्रोफेशन के साथ बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो अपनी जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं। बस चेंज है उस मेंटेलिटी का कि सिर्फ और सिर्फ +2 मेडिकल से किया तो सिर्फ एमबीबीएस का ऑप्शन लेके आप 4-5 साल ड्रॉप करें, नॉट द गुड ऑप्शन। यू कैन प्रोसीड फॉर बीएससी नर्सिंग। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काफी बेनिफिशियल रही होगी और आपको काफी फायदा करेगी। और जब आप एक कैंडिडेट बन जाओगे, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे, देन यू विल थिंक कि हाँ मैंने सही बोला था और आपको एक सही गाइडेंस दी थी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।